नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं उन 5 स्टॉक्स की जो निफ्टी 50 में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आते हैं, रैंक 16 से 20 तक। इन स्टॉक्स के अगर मैं आपको नाम बताऊं, ये हैं HCL टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड, HDFC मतलब हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, तीसरा है SDFC बैंक लिमिटेड और चौथा है हीरो मोटोकोपो हीरो मोटोको हीरो मोटो कॉरपोरेशन लिमिटेड और लास्ट है, फिफ्थ हमारा है हिंडेल्को इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। ठीक है, तो इन 5 स्टॉक्स की हम बात करेंगे अपने इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मार्केट रिपोर्ट NSE पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर। वहाँ पर मैं कुछ अपडेट्स देता हूँ, नया बिल्कुल फ्रेश एकदम ये चैनल मैंने बनाया है स्टॉक्स के लिए। कुछ भी टेक्निकल इसमें कुछ अपडेट अगर मुझे ऐसा लगा करेगा कि जिसमें मतलब ये तो मैं वीकली एक रेगुलर अपडेट करने का एक प्रैक्टिस बना रहा हूँ कि वीकली एक व्यू मैं आपको दिया करूँगा। पर इन बिटवीन अगर मुझे कुछ ऐसा लगेगा कि किसी में एकदम से एक बाइंग के इंडिकेशन आ रहे हैं तो वो मैं उस टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिया करूँगा। तो इस तरीके का एक व्यू मैं लेके आगे की तरफ चल रहा हूँ। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले HCL टेक्नोलॉजीज़ की। इसमें हम देख रहे हैं कि 623 इसका करंट क्लोजिंग प्राइस है और जो इसने अभी एक नया ऑल टाइम हाई लगाया ये उससे जस्ट थोड़ा सा नीचे अगर क्लोज हुआ है। मार्केट में स्ट्रेंथ HCL टेक्नोलॉजी में बहुत एक अच्छी हम देख रहे हैं। इसमें एक अपसाइड मूव है, बहुत ही तेज़ी से ये ग्रो कर रहा है। इसमें पर मैं आपको बताना चाहता हूँ 623 या 600 से 623 के बीच में अगर ये आपको लेने के लिए मिल रहा है, ख़रीदने के लिए मिल रहा है, बहुत ही एक अच्छे लेवल है। बिल्कुल ये अपने अभी सपोर्ट लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है। ये लगभग इस रेंज को आप सपोर्ट लेवल मान सकते हैं। 600 से 620 के बीच में आपको कहीं भी मिलता है तो आपको इसमें एंटर हो जाना चाहिए। मैं आपको इसमें स्टॉप लॉस बताता हूँ। ये मेरा कोई इंट्राडे का नहीं होता स्टॉप लॉस जो मैं वीकली आपको व्यू दे रहा हूँ। देखिए बहुत ही अंडरस्टूड है कि अगर मैं आपको वीकली चार्ट्स, वीकली ट्रेंड को देखते हुए अगर मैं आपको कोई किसी चीज़ को लेकर ओवरव्यू दे रहा हूँ तो मेरा उसमें टाइम होराइजन इन्वेस्टमेंट का कम से कम 15 दिन का, बहुत ही कम से कम मैं बता रहा हूँ आपको, 15 दिन से लेकर 2 महीने तक के बीच में कुछ हो सकता है। ठीक है, तो आपको अगर इसमें इन्वेस्ट करना है तो आपका अगर टाइम होराइजन इतना है तो आप इसमें आप एंट्री लीजिए। स्टॉक्स बहुत ही एक अच्छी स्ट्रेंथ के साथ मूव करके ऊपर की साइड में आया। आपको अगर ये लेवल्स मिलते हैं तो आप इसमें एंटर कीजिए। HCL टेक्नोलॉजीज़ में मेरा व्यू अपसाइड की तरफ है। 620 से 600 के बीच का लेवल जो भी आपको मिलता है यहाँ पर आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। आइए अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे स्टॉक की तरफ। दोस्तों हमारा दूसरा स्टॉक है इस वीडियो में HDFC, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, इसमें हम देख रहे हैं कि HDFC जो है वो बहुत ही एक वाइड रेंज में ट्रेड कर रहा है। अगर मैं इसमें नीचे की साइड में देखिए ये जो फॉल आया था, यहाँ से जो जितना भी ये फॉल आया था उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे की तरफ गया, फिर ऊपर की तरफ गया। अब इसकी रेंज ज़रूर छोटी है पर है अभी भी ये लेवल इसका रेजिस्टेंस का है, ये इसका सपोर्ट का लेवल है। ये सपोर्ट का लेवल इसलिए क्योंकि ये पहले एक इसका रेजिस्टेंस का लेवल था तो इसने ये सपोर्ट का लेवल बना लिया है, इस रेंज में ट्रेड कर रहा है। देखिए मैं आपको इसमें 2 लेवल बताना चाहता हूँ, बहुत ही जल्दी से मैं बताना चाहूँगा। 1670 के ऊपर अगर ये जाता है तो आप इसमें एंट्री लेने की कोशिश कीजिए। नीचे में अगर ये 1500 का लेवल ब्रेक कर देता है, ठीक है, 1500 का लेवल यहाँ पर आप समझिए, ये लेवल अगर ये ब्रेक कर देता है तो इसमें और ज़्यादा हम थोड़ी सी डाउनसाइड देख सकते हैं। हालांकि इसकी अगर मैं ब्रॉडर टर्म में बात करूँ तो इसकी जो रेंज है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक की है। ठीक है, अभी फ़िलहाल ये इस रेंज में ट्रेड कर रहा है और बहुत ही ज़्यादा क्लियर नहीं है। मतलब आप इन्वेस्टमेंट भी अगर इसमें कर सकते हैं, बहुत ही लंबे टाइम के लिए करते हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो 1450 का आप समझिएगा और थोड़े से छोटे टाइम का है तो 1500 का आप समझिएगा। यहाँ का आप स्टॉप लॉस लेके आप इसमें एंट्री करके रख सकते हैं या फिर आप अवॉइड कीजिए जब तक ये 1670 का लेवल ऊपर की साइड में ब्रेक नहीं करता, तब तक आप इसमें एंट्री मत लीजिए। तो ये था मेरा HDFC पे एक साइडवेज व्यू। बढ़ते हैं हम अपने तीसरे स्टॉक की तरफ। हमारा तीसरा स्टॉक है HDFC बैंक लिमिटेड। देखिए जिस तरीके का इसमें एक ट्रेंड चल रहा था, अल्टीमेटली जो इसका
ट्रेंड है वो है ऊपर की साइड ही, पर अब आप किस लेवल पे एंटर करें। देखिए सबसे पहली चीज़ क्या होती है, आपकी जो एंट्री है वो आप सही जगह कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस ये बहुत एक बड़ा एक सवाल होता है हमारे सामने कि अभी इसका 1098 का प्राइस चल रहा है कि क्या हमें अभी एंट्री लेनी चाहिए इसमें। और ऐसा तो नहीं कि हम एंट्री लेकर फंस जाएंगे। तो शुरू में एंट्री लेते टाइम आपके माइंड में बहुत सारे सवाल होते हैं उस टाइम कि मुझे लॉस तो नहीं हो जाएगा, क्या ये प्रॉफिटेबल ट्रेड रहेगा मेरा। तो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ट्रेंड इसका ऊपर की तरफ है, जब तक ये 990 के ऊपर ट्रेड कर रहा है इसमें आपको कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही अच्छे तरीके से इसने यहाँ से ऊपर की तरफ एक मूव दिखाया। और मैं आपको थोड़ा इसका अगर शॉर्ट टर्म व्यू लेकर चल रहे हैं आप अपना, तो ये मैं आपको एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। इसके नीचे अगर ये डेली क्लोजिंग दिखाता है तो इसमें थोड़ी सी और डाउन साइड आ सकती है, अदरवाइज़ इसमें जो चांसेस हैं वो यही है कि ये अपने आप को बहुत अच्छे से सस्टेन किए हुए है। 1100 के आसपास का अभी इसका लेवल है। दूसरी चीज़ मैं आपको एक और बताता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि देखिए एक जो इसमें ये जो फॉल आया था उसके बाद से इसने ये बाउंस दिखाया। अब ये बाउंस अगर और थोड़ा सा एक्सटेंड होता है तो मैं आपको बताता हूँ कि 1128 इसके ऊपर अगर ये जाता है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा सेफ ट्रेड हो जाएगा कि ये एक रेंज में ये रहेगा या नहीं रहेगा, उस डाउट से आप बाहर निकल जाएंगे। 1128 के ऊपर जाता है तो आप वहाँ पर बाइंग करके आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ लगा सकते हैं 1030 के आसपास। ठीक है, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा 1128 पे अगर आप बाइंग करते हैं। और अगर आपने अभी बीच में कहीं पर बाइंग कर रखी है जहाँ कहीं भी, तो 990 का आप शॉर्ट टर्म व्यू लेके आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप इसमें बने रह सकते हैं। व्यू ऊपर का ही है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रेंथ है स्टॉक में, तो आप इसमें बने रहें। ये था मेरा HDFC बैंक इस वीडियो का तीसरा स्टॉक। आइए चलते हैं हम अपने चौथे स्टॉक की तरफ। हमारा फोर्थ स्टॉक है हीरो मोटो कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसमें हम देख रहे हैं कि एक अच्छी तरीके से एक मूव आ रहा है ऊपर की तरफ में, और रीसेंट जो इसने हाई लगाया है वो अपने आप में इसकी जो स्ट्रेंथ है वो शो कर रहे हैं। ये स्टॉक जो है वो एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। ट्रेंड लाइन किस तरीके की है, एक पैरेलल लाइन है ऊपर की साइड में और नीचे की साइड में, ये इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। दोनों के बीच में एक ये गैप को मेंटेन करके चल रहा है और बहुत ही स्ट्रांगली ये रिएक्ट कर रहा है इस पैरेलल लाइन को लेके। अभी इसका करंट प्राइस है 2764। आप इसमें बहुत अच्छे से आप बने रह सकते हैं। और आप इसमें अगर मुझसे पूछेंगे स्टॉप लॉस क्या है, स्टॉप लॉस है आपका 2560। बहुत ही एक अच्छी स्ट्रेंथ लेके ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। 200 रुपये के आसपास का मैंने आपको स्टॉप लॉस बताया। ऊपर जाने के चांसेस इसके काफ़ी हाई हैं, मतलब एक अच्छी तरीके से एक मूव भी दिखा सकता है। मैं अगर इसमें आपको दिखाता हूँ, ये डेली चार्ट्स पर आप देख रहे हैं, मैं वीकली चार्ट्स पर अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर एक जो ये लाइन है ये ऊपर की तरफ बढ़ रही है और इसने इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर दिया अपना। ठीक है, बहुत छोटा था पर इसने इसे भी ब्रेक कर दिया है। ब्रेकआउट जो था इसका वो यहाँ पर आ चुका था पहले ही, ये वहाँ से इसमें बाइंग चल रही है। बाइंग यहाँ तक आ गई है, बिल्कुल अपने एक्सट्रीम पॉइंट पर इसने ऊपर की साइड में ऊपर की टिप पर इसने अपने आप को क्लोज करा है। स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। 3200 3300 के लेवल्स मैं इसमें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जो बहुत जल्दी मुझे बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो स्टॉक में आप कहीं भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी भी लेवल पे कर सकते हैं। 2560 का मैंने आपको स्टॉप लॉस बताया, उसे आप ध्यान में रखते हुए इसमें इस स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं। ट्रेंड ऊपर की साइड है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब अपने पाँचवें स्टॉक की तरफ। हमारा पाँचवा स्टॉक है हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। इसमें अभी हम देख रहे हैं कि करंट प्राइस इसका है 162। ठीक है, इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि बिल्कुल ये एग्जैक्ट अपने रेजिस्टेंस को टच करके ये यहाँ पर अभी कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें रिकमेंडेशन मेरी ये होगी कि आप थोड़ा सा आप वेट कीजिए। देखिए अगर आप इसी लेवल पे आप एंट्री ले लेंगे तो अभी हमें ये कहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि मान लीजिए निफ्टी में एक थोड़ी सी करेक्शन आनी शुरू होती है तो ये हमें और थोड़े और बेटर प्राइस दिखा सकता है नीचे की साइड में। तो बिल्कुल इसमें आप ये जितने भी स्टॉक मैंने अभी आपको बताया हैं उसमें फेवरेट स्टॉक मेरा ये है जो चार्ट्स पे बहुत स्ट्रांगली मुझे इंडिकेशन दे रहा है। तो इसमें मैं आपसे कहूँगा कि 170 अगर ये फिर से ऊपर की तरफ जाता है तो वो आपका इन्वेस्टमेंट का लेवल होना चाहिए। 170 के ऊपर जैसे ही ये जाएगा आपको इसमें एंट्री ले लेनी चाहिए।
140 का इसमें हम एक लॉन्ग टर्म व्यू लेके, एक स्टॉप लॉस लेके हम इसमें बने रह सकते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ 2 महीने के एक टाइम होराइजन की कम से कम, ठीक है। 2 महीने तक का व्यू लेके 140 का स्टॉप लॉस लेके हम इसमें 170 पे हम बाइंग कर सकते हैं कि हमारा एंट्री लेवल होगा 170 के ऊपर, ठीक है। तो बहुत ही एक सेफ ट्रेड हमारे लिए रहेगा और बहुत ही प्रॉफिटेबल ट्रेड हमारे लिए रहेगा। ये बिल्कुल उस पॉइंट पर है जिसे अगर ये अब ये ब्रेक करेगा तो इसमें हम अच्छी खासी जंप देख सकते हैं, जिसका अगला रेजिस्टेंस मैं 200 रुपये के आसपास देख रहा हूँ। और वो कोई बहुत मेजर नहीं है, 200 से 210 के बीच में इसमें एक रेजिस्टेंस आता हुआ नज़र आ सकता है। पर वो ये वहाँ पर भी रुकेगा या नहीं रुकेगा वो थोड़ा सा कहना मुश्किल होगा। पर फिलहाल आप वेट कीजिए 170 के ब्रेक होने का ऊपर की साइड में। तो ये थे मेरे 5 स्टॉक जो मैंने बताया। मैं आपको दोबारा से फिर से बताता हूँ जिनको लेकर हमने डिस्कस किया। HCL टेक्नोलॉजीज़, HDFC, SDFC बैंक, हीरो मोटो कॉरपोरेशन और हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।